जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय श्री सीताराम। असंख्य गुणगण निलय गौ माता राष्ट्रमाता हैं। समस्त संसार गौ माता के लालन पालन से ही चल रहा है। अभी गौवंश भारतीय नस्ल की देशी गायों पर जितना भी गौ माता के लिए कर रहे हैं वह बहुत कुछ कम है। अभी भारत स्वतंत्र भारत है, किसी के अधीन नहीं है। अभी चाहें तो हम इस समय इस क्षण इसी पल गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे सकते हैं और सारे बूचड़खानों को बंद कर सकते हैं। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं और अपनी सरकारें हैं। भाजपा भी अपने हैं, कांग्रेसी भी अपने हैं, आम आदमी भी अपने हैं, सपाई भी अपने, सब अपने हैं, सब भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसको सब छोड़ दो। किसी का वध निषेध करो। हर एक प्राणी, किसी प्राणी को मारने का किसी को अधिकार ही नहीं है। सामान्य रूप से देखो तो किसी भी प्राणी को मारने का किसी को हक नहीं है। जो विज्ञान प्रकृति ने स्वयं एक दूसरे को खाने के लिए बनाया हुआ है। चूहे अधिक हो जाते हैं तो सांप है उसको खुद ही खा लेता है, और जंगल में जंगली जानवर अधिक हो जाते हैं तो बाघ उसको स्वयं खा लेता है। इसी प्रकार प्रकृति ने स्वयं से संरक्षित किया हुआ है। उस प्रकृति के नियम को कोई छेड़छाड़ न करे। सबको जीवन जीने का अधिकार है, सबको जीवन जीने का अधिकार दे। सबसे पहले तो इस पर काम होना चाहिए, जिस पर अभी तक नहीं हुआ। इस पर करपात्री जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गौ हत्या पर, और कई संत हैं जो अभी भी कर रहे हैं। अपने मलुक पीठ के महाराज जी हैं, उनके यहाँ 15,000 पथमिला गौशाला में 15,000 गौएं हैं, गौवंश है, शुद्ध देशी भारतीय गौवंश। अभी कृत्रिम गर्भधान करके नस्ल को बढ़ाना है तो ऐसी नस्ल बनाओ जो, वैसे तो कृत्रिम गर्भधान प्राकृतिक है, प्रकृति के अनुसार नहीं है। अब उसको करना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अप्राकृतिक तो कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। प्रकृति के विपरीत तो कुछ चीज़ में चलना ही नहीं चाहिए। और फिर भी चलो, आधुनिक विज्ञान का आविष्कार समझ लो उसको, बद्री गाय के स्वरूप में समझ लो उसको। लोग घर घर गोपालन करें, अच्छी बात है, उसका हम बहिष्कार नहीं करते हैं, अच्छी बात है। पर प्रकृति के विरोध में कोई कार्य मत करो। उससे क्या होता है, प्रकृति कुपित होती है। प्रकृति कुपित होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रकृति का सृजन जिससे हो, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं स्कूलों में, 1, 2, 3 की क्लास से हमको प्रकृति का ही सिखाया जाता है। सब लोगों को सिखाते थे ना, 1, 2, 3 में प्रकृति विज्ञान बताते थे ना, कैसे प्रकृति बनता है, सूर्य कैसे आ रहे हैं, चंद्रमा कैसे आ रहे हैं, सूरज कैसे उग रहा है। सब प्रकृति अपने आप से सब कुछ को कर रही है, उससे कुछ छिड़कानी करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकृति सब कुछ को सृजन भी अपने आप करती है, पालन भी अपने आप करती है, संहार भी अपने आप करती है। उसमें हम अपने आप को कर्ता मत नहीं माने, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई, उसमें अपना अब हमारा हम करता है ही नहीं, वो प्रकृति ही करता है। प्रकृति स्वामोष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भगवद गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं प्रकृति स्वरूप होकर उसके पुनः पुनः उसका सृजन भी करता हूँ, पुनः पुनः उसका पालन भी करता हूँ, पुनः पुनः उसका निस्तारण भी करता हूँ। गॉड शब्द का अर्थ इंग्लिश में यही होता है, GOD, गॉड जो हम बोलते हैं। उसको हम अभी यहाँ पर कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे लिए भारतीय भाषा ही सर्वोत्तम भाषा है। जो गॉड शब्द को जो कहते हैं GOD, गॉड, तो तीनों चीज़ से उसको लेते हैं, स्थिति, लय और पालन। जो इन तीनों को करे वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह। तो हमारे भारतीय ग्रंथों में भी गौ माता को सर्वदेवमयी बताया। गौ माता के अंतर्गत सारे देवी देवता लोग गौ माता में निवास करते हैं और गौ माता सबकी जननी है। देखिए, हम अपनी माँ का दूध तो अधिक से अधिक 5 साल तक पीते हैं,
इससे अधिक तो कोई पीता है, नहीं पीता। लेकिन गौ माता का दूध तो हम मृत्यु पर्यंत राष्ट्र श्वास तक पीते हैं और वो अमृतकारी गुणकारी होता है। तो इतनी बड़ी गौ माता का दूध इतना प्रोटीन युक्त, अन्य दूधों में जो प्रोटीन है वो गौ माता के दूध में जो है वो अन्य गाय भैंस किसी अन्य प्राणी के उसमें है ही नहीं। वो मातृत्व की शक्ति का दूध का पोषण कर सके वो गौ माता ही है। इसलिए गौ माता का दर्जा शास्त्रों ने दिया है। गावो विश्व माता कह रखा है। गौ विश्व की माता है, हमारे भारत की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की माता होना चाहिए गौ माता को। यदि भारत उसको मान ले तो नेपाल में देखिए हिंदू राष्ट्र बन गया, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल गया। इतना हमसे अर्थ में कमज़ोर है, वह अर्थ स्थिति में नेपाल हमसे कमज़ोर है। हम नेपाल को सपोर्ट करते हैं, पर देखिए धर्म स्थिति में, एकजुटता में, और भारत में भी इसी चीज़ की कमी है। तो गौवंश का अधिक से अधिक संवर्धन हो, गौ माता की रक्षा हो। गौ माता के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, गौ माता के लिए केवल और केवल हल्ला गुल्ला करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो गौ रक्षक हैं उनको एक काम करना चाहिए, सब गौशालाओं को एक सूत्र में बांध देना चाहिए, एक बोल्ड बन जाना चाहिए। जो बोल्ड जैसे सनातन के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे गौ माता की रक्षा के लिए लड़ें, सबके सब एक साथ हो जाएं। उसमें किसी पार्टी से कोई वैर भाव न रखें। संसद में उसका न्यायालय में उसका सर्वमान्य तरीके से न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय हो। निर्णय में यह निष्कासित हो जाए कि गौ माता राष्ट्रमाता है, थी और रहेगी। भगवत गीता को उसका उदाहरण मान लें, या फिर भागवत जी को मान लें, मनुस्मृति को मान लें, किसी भी शास्त्र को उठाए, हर शास्त्र में आपको मिलेगा गाओ विश्व माता, गौ माता विश्व माता थी, राष्ट्रमाता थी, राष्ट्र की धरोहर थी, विश्व माता का उसको दर्जा है। तो उसका अनुसरण कर लें। आप देखो महात्मा गांधी को बिना किसी मतलब के राष्ट्रपिता कह देते हैं, कैसे वो राष्ट्रपिता हो गए? उनसे राष्ट्र चलता है, उनने राष्ट्र को बनाया। आप जिस व्यक्ति को जो नहीं बनाना चाहिए वो बना देते हो। राष्ट्रपिता कौन हो सकता है? राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता है। राष्ट्रमाता गौ माता हो सकती है, तो राष्ट्रपिता भी गौ माता ही हो सकती है। राष्ट्रपिता और कोई नहीं हो सकता। आप जिसको नहीं मानना है उसको राष्ट्रपिता मानोगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मान लोगे, और गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं मानोगे। यह सर्वथा गलत है और इसका विरोध होना चाहिए, खुल के विरोध होना चाहिए। वीडियो के माध्यम से, संतों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जितने भी प्रचार हो सकते हैं उतने प्रचार होने चाहिए कि राष्ट्रमाता गौ माता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं है। वो थे ही नहीं, है ही नहीं। केवल और केवल एक राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत, वेस्ट इंडिया कंपनी जी को तहत कलकत्ता में जो सबसे पहले रखेगी, उनका षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र फेल हो ऐसे भावना से जो भी बुद्धि रखते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन बातों को समझते हैं। ये प्रज्ञा की बातें हैं और प्रज्ञा की बातें प्रज्ञा से ही समझी जाती हैं। हम कल या परसों वो उनका अपना किनका सुन रहे थे, निश्चलानंद सरस्वती गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे थे, और निग्रहाचार्य जी का भी एक प्रवचन सुन रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि प्रज्ञा की बातें हैं, प्रज्ञा से ही जानी जाती हैं। तो शास्त्र सम्मत बातों को सुने, शास्त्र सम्मत बातों को जाने, शास्त्र सम्मत बातों को माने, शास्त्र के इधर उधर न जाएं, और सारे संत, सारे वर्ण एक सम्मत होकर शास्त्र में चलें, भारत को शास्त्र सम्मत लेके चलें, लोगों को दिग्भ्रमित न करें। इसी के साथ साथ आज दास केवल इतना ही सारांश कहता है कि लोगों को दिग्भ्रमित न करें। चमत्कार के नाम पर, जादू के नाम पर, पैसे के नाम पर, जादू की छड़ियों के नाम पर, भूत प्रेत टोना टोटका इत्यादि के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित न करें। लोगों को एक सत्मार्ग दिखाएं, सत्य का मार्ग दिखाएं, सही के मार्ग पर ले जाएं, जिससे सबका कल्याण हो। वह काम हम सब करें, जो हमारा संकल्प ही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वह तभी पूरा होगा जब गौ माता की जय होगी, गौ माता राष्ट्रमाता होगी। तो इस पर आंदोलन करें, खूब आंदोलन करें, सब लोग मिलकर आंदोलन करें। तो आज की वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। ये वीडियो केवल और केवल अगर हमारी आवाज़ सरकारों तक पहुँचे तो नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाने के लिए थी, कि वो उच्च न्यायालय न्यायाधीशों तक पहुँचे और वो सब सुने, और जो है वो सब भारतीय हैं, सबके नस्ल में भारतीय रक्त ही बह रहा है। वो तो हम तो
फिर भी भारतीयता का पूरा अनुसरण शायद नहीं भी कर पा रहे होंगे, वो सब कर रहे हैं। तो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दें। जो भी बूचड़खाने हैं अवैध हैं, जो वैध हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए। यह कार्य जितना जल्दी होगा उतना जल्दी राष्ट्रीयत होगा। आप सब इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? बचपन से हम लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो सभी गुरुकुलों में सब जगह ये शिक्षा दी जाए, गौ माता के बारे में समझाया जाए, बताया जाए। और इसी के साथ साथ आज की सभी लोग सीताराम, नमो नमः, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, नमो नमः।